क्लास 3। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया था ज्योग्राफी का, बहुत पहले, आई थिंक इन द बिगिनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ ज्योग्राफी। और उसके बाद हमने उसी वीडियो में, या उसके बाद वाले में, शायद 2 वीडियो था या 1 था, हमने पढ़ा था डायरेक्शंस के ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बाद आ जाता है डायरेक्शन। तो हमने 4 मेन डायरेक्शंस पढ़ा था, एक बार जस्ट रिकॉल करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये हमने डायरेक्शंस पढ़ा था। और हमने कहा था जो हम लोग कॉपी पे बनाते हैं या आपके बुक में जो भी मैप होता है उसमें हमेशा नॉर्थ ऊपर वाला जो साइड है, अगर ये पेज है आपका तो ऊपर वाला साइड जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ। मतलब उस जगह पे नॉर्थ में जो जो चीज़ें हैं वो ऊपर दिखाई जाती हैं, साउथ में जो चीज़ें हैं वो नीचे दिखाई जाती हैं, ईस्ट में जो चीज़ें हैं वो राइट साइड में दिखाई जाती हैं, वेस्ट में जो भी चीज़ें हैं वो लेफ़्ट साइड में दिखाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई सामान, आपके घर में एक रूम है, तो अब रेक्टेंगुलर रूम होता है आमतौर पे हम लोग जो बनाते हैं। रेक्टेंगुलर रूम में आपके घर में जो विंडो है वो साउथ साइड पे है, तो आप इसमें विंडो कहाँ दिखाओगे? तो ये मैंने बताया था कि साउथ में। तो हमेशा जब भी मैप बनाते हैं हम, तो पहले हम ये एरो, ये डायरेक्शन बना देते हैं। दिस मीन्स अब दिस साइड इज़ नॉर्थ, ये ऊपर वाला साइड है, तो नीचे ऑब्वियसली हो जाएगा साउथ। तो विंडो अगर आपके साउथ में है तो विंडो आप देखिएगा तो ये नॉर्थ वाली वॉल हो गई, ये हो गई आपको साउथ वाली वॉल, और राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो ये ईस्ट वाली वॉल हो गई। तो विंडो साउथ में, तो कौन से वॉल पे होगा? इस वॉल पे होगा ऑब्वियसली। और साउथ में वो बोल रहा है कि ईस्ट साइड है थोड़ा, तो ईस्ट साइड हो जाएगा। वेस्ट साइड है तो इधर आ जाएगा, तो ये विंडो हो गया आपका। कहा गया सोफ़ा लगा हुआ है वेस्ट में, तो यहाँ पे आपका सोफ़ा लग गया। का पंखा रखा हुआ है ईस्ट में, तो यहाँ पे रख दिया। इस तरह से आप रूम में देख सकते हैं डायरेक्शन। तो ये हमने आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था डायरेक्शन निकाल के, कि हम लोग दिन में कैसे पता करते हैं डायरेक्शन का। रात में पता करने के लिए हमारे पास पोल स्टार है, और भी बहुत सारे स्टार है, कॉन्स्टेलेशंस है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। नॉर्थ का पता दे देता है वो लोग। उसके बाद हमारे पास अगर हम पता करना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो वी हैव कॉम्पास। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शंस। आप यू कैन परचेज दैट, सस्ता भी आता है, मेला वगैरह में मिलता है, बड़ा भी आता है, आपके मोबाइल में भी होगा वो। आप मोबाइल में भी उसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्शंस बता देगा। यू कैन फाइंड द डायरेक्शंस एट होम। सर ने भी आपको एक वीडियो शेयर किया था, अजीम सर ने। और उसके बाद 2 चैप्टर की पढ़ाई आपकी और हो गई है, और 4था चैप्टर अब स्टार्ट हो गया है। तो अभी 2 वीडियो मैं छोटा छोटा बनाऊंगा। दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसके बाद एक और सेकंड वीडियो, आपको 2 वीडियो शेयर करूंगा। उसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शॉर्ट में कवर है। यू हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन आंसर्स। आपने उसमें एग्जाम भी दिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखा है आपने, और बहुत सारे बच्चों ने याद भी किया है। सर ने उसको बहुत अच्छे से वीडियो शेयर किया है। बस एक समरी, ताकि थोड़ा और आपको मज़ा आए पढ़ने में, और आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और किस चैप्टर में कितनी चीज़ें हमको आनी चाहिए, हमको भूलना नहीं है। और देखिए अभी वो लॉकडाउन का टाइम है, और इसी तरह से अभी हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो हम लोग वी हैव टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ आवर टाइम। इट्स अप टू अस कि हम लोग ये टाइम को ऐसे ही बर्बाद होने देते हैं, इस टाइम में हम कुछ अच्छा सीख लेते हैं। तो इट्स अ न्यू थिंग, न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। तो आप भी ध्यान से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप भी ध्यान से वीडियोस को देखें। जो सर जो एक्टिविटीज़ दे रहे हैं हर सब्जेक्ट में, उसको करें, कुरान वाली भी करें, तो ये आपका फ़ायदा होगा। तो हम लोग आ जाते हैं सेकंड चैप्टर जो है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं है। यूनिवर्स लिखा हुआ है। तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि व्हाट डू वी लर्न इन ज्योग्राफी। आपने जो पहला शुरू में वीडियोस देखा था, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, आप उसमें देखिएगा। तो 3 चीज़ का मैंने जिक्र किया था कि व्हाट वी सी ऑन द अर्थ, व्हाट वी सी फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे खड़े होकर अगर हम देखते हैं तो क्या दिखता है, इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ज़मीन के ऊपर जो चीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ है कि ज़मीन के अंदर में जो है, व्हाट इज़ इनसाइड द अर्थ, ये 3 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में, यूनिवर्स वाले चैप्टर में, ये बेसिकली हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप इसका, कि व्हाट वी सी फ्रॉम द अर्थ। अब आप देखिए, आप बाहर निकलिए, व्हेन यू गो आउट, आप घर से, रूम से बाहर निकलते हैं,
तो मार्केट मत जाइए, अभी लॉकडाउन है, बट व्हेन यू गो आउट ऑफ योर रूम, आप छत पे जाते हैं या बाहर निकलते हो तो आपको क्या दिखता है? स्काई दिखता है। दिन में जाते हैं तो आपको सन दिखता है, उसके बाद स्टार्स दिखते हैं। आप लोग वो पोएम, सबसे पहले हम लोग यही वाला राइम याद करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्लाउड्स दिखते हैं, आपको दिखते हैं सब, ट्रीज दिखता है, प्लांट्स दिखता है, लेकिन हम लोग ऊपर देख रहे हैं, अभी हम सरफेस पे नहीं देख रहे हैं, वो तो सरफेस पे ऑन द ऊपर, हम लोग छत के ऊपर देखते हैं तो क्या दिखता है हमको? ये सारी चीज़ें दिखती हैं, सन दिखता है, स्टार दिखता है, मून दिखता है। और मून भी अलग अलग तरह से दिखता है, कभी इतना बड़ा दिखता है, कभी ऐसा दिख जाता है, और कभी बोलते हैं कि 14वीं का चांद है, पूरा फुल हो गया, ठीक है, उसमें दिखता है हमको कि बुढ़िया बैठी हुई है एंड ऑल दैट। तो ये कैसा है? मतलब मून फिर वो दिन में नहीं दिखता है, मून स्टार्स दिन में नहीं दिखते हैं, रात में, मतलब दिन में कहाँ चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ पर्दा लग जाता है क्या? तो हम लोगों के मन में इस तरह का सवाल आता है। ये धूप दिखता है, और धूप में गर्मी होती है, रोशनी होती है, बहुत गर्मी होती है, रोशनी भी होती है, फिर बीच बीच में रेन है। तो हम लोग जो छत अभी सर के ऊपर जो देखते हैं, हम लोग अपने घर के बाहर खड़े होकर जो चीज़ें ऊपर नज़र आती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है, ये भी एक ही चीज़ है, ये अलग है, ये मून सब एक ही फैमिली का है, सब एक ही जैसा है, या सब कुछ अलग अलग है, कुछ डिफरेंस है सब में। तो हम लोग इसमें शॉर्ट में देखेंगे कि सब में थोड़ा सा डिफरेंस है। उससे पहले हम लोग जो आते हैं, अच्छा पहले हम लोग डिफरेंस ही देख लेते हैं। आपको ये दिखता होगा, ये ट्विंकल करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब चमक, लगता है कि जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, ऐसी लाइट्स लगा दें जुगनू टाइप से। उतना धीरे धीरे नहीं करता है, बहुत फास्ट करता है, लेकिन अच्छा लगता है देखने में, झिलमिलाता है। तो पहले तो ये चमकता क्यों है? तो चमकता है कि इसमें लाइट है, आप टॉर्च जलाते हैं तो शाइन करता है, बल्ब जलता है तो शाइन करता है, तो उससे लाइट निकलती है तो वो चमकता है। तो इससे भी लाइट निकलती है। लाइट कैसे निकलती है? तो लाइट निकलने का एक तरीका है, बहुत मशहूर तरीका है, फेमस तरीका है, कि आप किसी चीज़ को बर्न करोगे तो उससे लाइट निकलेगी। जनरली ऐसा होता है, बर्न करोगे, रगड़ोगे तो उससे लाइट निकलती है। आप जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उसमें लाइट निकलती है, और उसके साथ गर्मी भी निकलती है। लाइट निकलती है, उसके साथ गर्मी भी, इसीलिए चूल्हा जब जलाते हैं तो उससे रोशनी भी निकलती है, उसके साथ गर्मी भी निकलती है। बल्ब बहुत देर तक जलता रहेगा, उसको आप टच करोगे तो वो गर्म भी हो जाता है, तो रोशनी भी है और हीट भी है। आपका चक्का देखिएगा, वो लोहे से लोहे को टकराते हैं जब बहुत तेज़, तो चिंगारी निकलती है, उससे स्पार्क निकलता है, और वो बहुत देर तक करोगे तो गर्म भी हो जाएगा वो। तो किसी चीज़ को जब बर्न करते हैं, आप इतना समझ लीजिए शॉर्ट में 3 क्लास के हिसाब से, किसी चीज़ को जब बर्न करते हैं, जलाते हैं तो उससे लाइट निकलती है और गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, 2 चीज़ निकलती है। एनीथिंग इफ इट बर्न्स इट इज, क्या क्या निकलता है उससे? लाइट एंड हीट। ये हो गया रोशनी, और ये हो गई गर्मी। अब गर्मी ऐसे भी लिखते हैं आजकल लोग, हम लोग तो ऐसे लिखते थे पहले शायद, आजकल ऐसे भी लिखते हैं, तो आप देख लीजिएगा जो भी है। गर्मी निकलती है, हीट इज़ गर्मी, हॉट से बना हीट, और लाइट रोशनी। किसी भी चीज़ को जलाते हैं, ये चीज़ चमक रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई चीज़ जल रही होगी। क्या जल रहा है? तो यहाँ पे गैस जल रहा है। गैस जलाते हैं ना हम लोग, किचन में गैस जलाते हैं हम लोग, लकड़ी भी जलाते हैं, उसमें धुआं निकलता है, उसमें रोशनी निकलती है, उसमें गर्मी निकलती है। हम लोग कॉयल जलाते हैं, उसमें से भी धुआं निकलता है, रोशनी निकलती है, और अगर हम टच करेंगे तो हीट भी होता है। तो हम लोग गैस भी जलाते हैं घर में, सिलेंडर होता है, पाइप से आता है, उसमें से भी हीट निकलता है, और ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ जल रही है, गैस है यहाँ पे, कोई गैस हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बड़े होंगे। यहाँ पे कुछ गैस है जिसमें आग लगी हुई है, समझिए आप, वो जलती है, और वो इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि उसकी रोशनी यहाँ तक आती है। सोचिए कितना तेज़ जलता होगा, लेकिन गर्मी नहीं आ पाती है। रोशनी भी आती है तो कम आती है, और गर्मी भी कम आती है, तो इसलिए कि वो बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो कितना दूर है, वो कितना बड़ा है, ये हमारे जहन में आता होगा, वो कितनी दूर है। तो वो कितनी दूर है, तो वो यू कैन नॉट इमेजिन, लैक्स ऑफ किलोमीटर्स। आप किलोमीटर आपको समझना होगा, 1 किलोमीटर कितना होता है। पूर्णिया है आपका यहाँ से 50 किलोमीटर, आप समझिए लैक्स एंड करोड्स ऑफ किलोमीटर। आप समझिए कितनी दूर है वो, कितना बड़ा है वो। तो मिलियंस ऑफ अर्थ उसमें आ जाएगा, इतना बड़ा है। मिलियंस आप समझते हैं 1 मिलियन में होता है 10 लाख, अर्थ बहुत बड़ा है। अब ऐसा 10 लाख 20 लाख 50 लाख अर्थ भर दिए तो उसका पेट नहीं भरेगा, इतना बड़ा है ये। लेकिन छोटा इसलिए दिखता है कि बहुत दूर है, इट इज़ फार अवे। सबसे नज़दीक का जो स्टार है, जो हमको थोड़ा बड़ा दिखता है, सबसे नज़दीक,
हमसे ऊपर जाएंगे तो सबसे क्लोज स्टार जो हमको दिखेगा वो दिखेगा, ये भी जो है हम लोग देखते हैं क्या है, हम लोग देखते हैं सुबह सुबह हमारे ऊपर मुस्कुराता है ये, दैट इज सन। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार। हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा घर अर्थ इज आवर होम, यहाँ से सबसे नज़दीक में जो स्टार है दैट इज सन। सन भी एक स्टार है। आप ये मत समझिए कि सूरज अलग है तारा अलग है, नहीं, सूरज भी एक तरह का तारा ही है, सबसे नज़दीक का तारा है हमसे, इसीलिए सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है। सूरज जब दिखता है, हम लोग बोलते हैं निकलता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे निकलता है कि डूबता है, क्या होता है। तो जब सूरज निकलता है, राइजेज इन द ईस्ट, तो आप देखिएगा रोशनी हो जाती है। कितनी रोशनी होती है, ट्यूबलाइट से आप रोशनी नहीं कर पाओगे। और जब सूरज पीछे चला जाता है या हम आगे पीछे चले जाते हैं तो इतना अंधेरा हो जाता है कि कितनी लाइट्स जलाते हो उसके बाद भी कई जगह अंधेरा ही रहता है। तो सोचो कि कितनी लाइट ये मतलब आपको देता है। अभी भी ये बहुत किलोमीटर दूर, लैक्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है हमसे, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है इसमें कि उसकी रोशनी यहाँ तक पहुँचती है। और इतनी गर्मी है कि आप देखिए कि कितनी गर्मी हम लोगों को लगती है, एसी में बैठना पड़ता है, कपड़ा सूख जाता है, बाहर में रख दो अगर आप तो रोड पे इतनी गर्मी हो जाती है कि आप अंडा फ्राई कर सकते हो वहाँ पे। पानी गर्म हो जाता है, खौलने लगता है टैंकी का पानी, लोग बोलते हैं ठंडा करो, तो इट्स सो हॉट। उससे फ़ायदा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या फ़ायदा है। तो ये हमारा सबसे नज़दीक का स्टार है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, सन इज़ ए स्टार। व्हाट इज सन? सन इज ऑल्सो ए स्टार लाइक अदर स्टार्स। तो सन सबसे करीब है, इट इज़ नियर, वेरी नियर टू आवर अर्थ, दैट इज़ वाई वी कैन सी इट, इट लुक्स सो बिग, इतना बड़ा दिखता है। और सन क्या निकालता है अपने अंदर से, हमको क्या देता है, लाइट और हीट। सन हमको क्या देता है, दो चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ जिंदा रहने के लिए। तो ये लाइट और हीट, ये याद रखिएगा आप। तो स्टार्स आर व्हाट, दीज आर बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर। आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको वीडियो भेजा, बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर। बॉल है, गोला है, और ये ऐसा नहीं है ट्रायंगल, इस टाइप का शेप नहीं है, हम लोग ट्विंकल दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, इट्स राउंड, ये राउंड होता है, गोला है, स्फीयर टाइप का होता है। बॉल्स ऑफ फायर है, और जो इमिट करता है, जो निकालता है, इमिट मतलब होता है निकालना, इमिट करता है लाइट एंड हीट। सन इज ऑल्सो ए स्टार। तो एक तो समझ गए हम लोग कि स्टार्स जो दिखता है शाम में और जो दिन में हमको सन नज़र आता है, ये एक तरह का है। अब मून इसके जैसा नहीं है, मून इज़ नॉट ए स्टार, और हम लोग जिस पे रह रहे हैं वो भी स्टार नहीं है। एक और स्टार दिखता है हमारे रात में, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोलते हैं, वो भी स्टार नहीं है। तो सबसे क्लोज का स्टार हो गया हमारा सन। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठाते हैं हम, सन का ही उठाते हैं, और सन के बगैर हमारा रहना इस दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, सन नहीं खता रही है सन को, रोशनी कैसे आएगी, धूप कैसे आएगी, गर्मी कैसे आएगी, इतनी ठंड हो जाएगी, मर जाएंगे। आप वाटर साइकिल पढ़े हो कि वेपराइज होता है पानी, सन के हीट से होता है। अगर सन ही नहीं रहेगा तो पानी कैसे ऊपर जाएगा, पानी फिर बरसेगा कैसे, बारिश कैसे होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर फसल कैसे होगी, क्रॉप्स कैसे होंगे, फिर हम लोग खाएंगे कैसे। तो आप देखिए, सन का होना बहुत ज़रूरी है। सन है तो हम लोग हैं, सन को रखा गया है इसलिए वहाँ पे। अब ये जो सन है, सन के फैमिली में, इसका मतलब जैसे वो हमारे घर में पापा हैं, कमा के लाते हैं तो सारा सामान लाते हैं, मिठाई लाते हैं, हम लोगों के स्कूल में एडमिशन कराते हैं, हम लोगों को कपड़ा खरीद के देते हैं, घर बनाते हैं, तो पापा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सन समझ लीजिए कि सन को दाढ़ी आप समझ लीजिए कि दादा है, ये सन इज ग्रैंडफादर, ठीक है। और इसके 8 बेटे हैं, 1 2 3, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, ठीक, कोई बेटी है। तो 8 इसके हैं आपको चिल्ड्रेन, इसके बेटे हुए। अब इन सब के बेटे हैं, इसके 2-3 बेटे हो गए, इसके भी 3-4 बेटे हो गए, इसके किसी के 10 बेटे भी हैं, किसी का एक भी बेटा नहीं है। तो ये हो गया ग्रैंडपा, ये हो गया दादा, और दादा के हो गए 8 बच्चे, और फिर सारे बच्चों के हो गए 2-2 3-3 बच्चे। समझ गए आप लोग? जैसे आपके दादा हुए, योर ग्रैंडपा, आपके ग्रैंडपा के हो गए 4 चचा, आपके अब्बा हैं, तो योर फादर, योर अंकल, अंकल 1, अंकल 2, एक आपकी हो गई फूफी हो गई, आप फूफी लिख सकते हैं। तो इतने लोग हो गए, ठीक। अब इनके बच्चे हो गए, आप लोग 3 भाई बहन हो गए, ये अंकल के 2-3 बच्चे हो गए, इनके हो गए, फूफी की हो गई। अब ये हो गया सन, और ये जो उनके बच्चे हो गए, ये हो गए प्लैनेट्स, ये स्टार,
जो सन है आपका, और ये प्लैनेट्स के जो बच्चे हैं इसको आप बोल सकते हैं सैटेलाइट्स। ठीक, 3 लेवल हो गया, दादा बेटा पोता, समझ गए आप लोग। तो ये फैमिली बन गई, एक फैमिली बन गई, हम लोगों की फैमिली बन गई। इस फैमिली को ये जो सन आप इस पर हटा दिए, ग्रैंडफादर की जगह सन कर दिए, और ये उन सन के जो बच्चे हैं उसके जगह आप प्लैनेट्स कर दिए, और प्लैनेट्स के जो बच्चे हैं उसके जगह आप सैटेलाइट्स लिख दिए। तो एक नई फैमिली बनती है जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, जो आपके इस चैप्टर में है सोलर सिस्टम, समझ गए। तो सोलर सिस्टम इज एक्चुअली, सोलर मतलब हो गया सन, इज अ फैमिली, इज द फैमिली ऑफ सन, इज द फैमिली ऑफ सन। सन क्या है वो पहले पढ़ चुके हम लोग, सन इज ए स्टार, इट इज क्लोज। तो इसकी एक फैमिली है, इस फैमिली का नाम है सोलर सिस्टम। और इस फैमिली में बोलेगा कौन कौन है जी, तो भाई इस फैमिली में सन है, ऑब्वियसली सन की फैमिली तो सन तो होगा। उसके बाद उसके 8 बेटे हैं, दोज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और हर बेटे के जो बेटे या बच्चे के लिए उसमें बेटियां भी हैं, और उसके बाद सबके 1 2 2 2 3 3 बच्चे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट्स। तो अब सन के बेटों का नाम पहले हम लोग देख लेते हैं, प्लैनेट्स। तो अब प्लैनेट्स जो है उसमें, और सन के बारे में मैंने बोला सन इज ए स्टार। तो सन के जो बच्चे हैं, अब यहाँ थोड़ा, सन एक स्टार है, पॉपुलर है, बहुत बड़ा स्टार है ये सबको देगा हीट एंड लाइट, सबको देगा, सारे बच्चों को देता है हीट एंड लाइट, ये 2 चीज़ देता है। तो इनके जो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो इनके चारों तरफ, जैसे हम लोग पापा आते हैं तो पापा के चारों तरफ घूमने लगते हैं, पापा टॉफ़ी दो, कोई आ जाता है उधर से पापा चिकन लाएंगे नहीं, कोई मछली लाएंगे नहीं, पापा की सब सोचते हैं पापा आएंगे तो ये लेके आएंगे, तो पापा के चारों तरफ बच्चे घूमते रहते हैं। जैसे पापा आए मार्केट से या ऑफिस से आए, तो ये जो बच्चे हैं ये भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे घूमते हैं, क्योंकि सन इनको क्या दे रहा है, हीट एंड लाइट दे रहा है। सन इनको अट्रैक्ट भी करके रखता है। हम पापा की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, पापा हमको सब चीज़ ला के देते हैं, इसलिए पापा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब सन के जो बच्चे हैं, इतने 8 बच्चे, ये सन के जैसे नहीं है, ये तो स्टार है, पर ये स्टार नहीं है। स्टार मतलब हो गया कि बर्निंग होना चाहिए, समथिंग शुड बी बर्निंग इन देम, कुछ इसमें बर्न होना चाहिए। यहाँ पे गैस बर्न होती है। सन इज ऑल्सो अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, गैस में आग लगी हुई है। लेकिन इनके जो बच्चे हैं इसमें आग नहीं लगी हुई, दे आर नॉट बर्निंग, दे आर नॉट बर्निंग, ये नहीं जल रहे हैं, ये जो बच्चे चल नहीं रहे, मतलब मेहनत, काम जो कर रहा है, कमाई यही कर रहा है सारा, इससे सारा फायदा उठा रहे हैं। तो दीज आर नॉट बर्निंग। तो इसको, ये जो बर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक अलग कैटेगरी हमने बना दिया कि इसमें कुछ बर्निंग नहीं हो रहा है, तो वी कॉल दिस प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है, दीज आर नॉट स्टार्स, ये स्टार्स नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट बर्निंग, सो दे विल नॉट इमिट हीट एंड लाइट। तो इसमें से हीट एंड लाइट नहीं निकलेगा, एकदम क्लियर कर लेना है आपको, समझ गए। अब ये जो क्या करता है, ये जैसे हम लोग बच्चे पापा के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ये प्लैनेट्स भी, इनका भी एक काम है कि ये सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है। तो प्लैनेट्स का डेफिनेशन आपको सर ने लिखाया होगा, हेवनली बॉडीज, ऐसा लिखा होगा, हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज यही इसी बॉडीज़ को बोलते हैं। ये जो स्टार्स है, ये प्लैनेट्स है, ये सैटेलाइट्स है जो स्काई में दिखते हैं हमारे जैसे, हमारा भी जो बॉडी है, जो अर्थ है, इसको हम लोग हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको खुदा ने, नेचर ने बनाया है, बना के डाल दिया है, ये अपना मूव कर रहा है पूरे प्लैनेट्स में। आप बड़े होइएगा तो यू कैन बिकम एस्ट्रोनॉट्स, आप बन सकते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर से जाके आप अर्थ को देख सकते हैं कैसा दिखता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसा दिखता है। तो दीज आर हेवनली बॉडीज विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक, एंड विच रिवॉल्व अराउंड ए स्टार। तो एक शॉर्ट डिफिनेशन आप करेंगे, हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड ए स्टार आर कॉल्ड प्लैनेट्स। एकदम बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज, बच्चों को क्या बोलेंगे हम, हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड स्टार। यहां स्टार कौन है, सन। तो हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हैव देयर नो लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी कोई रोशनी नहीं होती है, बिकॉज नथिंग इज बर्निंग इन देम, कुछ भी उनमें जल नहीं रहा है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सन की फैमिली, बहुत सारे मिलियंस ऑफ, कितने स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स। हम अब आ गए हैं सीधा एक स्टार पे जो हमारे सबसे करीब है, सन, जिससे हमको सबसे ज़्यादा फायदा है। तो सन के फैमिली में कितने प्लैनेट्स हैं, 8। बाकी स्टार्स की फैमिली में भी प्लैनेट्स होंगे,
बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सन की फैमिली में। सन की फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं। दीज आर हेवनली बॉडीज, दे मूव अराउंड सन, ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसको सन से क्या फायदा है? सन से हीट एंड लाइट मिलता है। तो अब हम इनकी फैमिली को देख लेते हैं। आपके क्लास में जो आपका जो बुक है, ये बुक है, दिस बुक यू मस्ट बी हैविंग दिस बुक। अगर आपने अभी नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप देखिए, यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस पिक्चर, ह्यूज बॉल ऑफ फायर, आग लगा हुआ है पूरा। देखो ये सन है आपका, कैसा दिख रहा है, गोला है, और इसके ये बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है हमारा अर्थ कहाँ पे है? ये देखो तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ है, ये भी इसका बच्चा है। तो दीज आर, ये हो गया आपका स्टार, दैट इज सन, दीज आर प्लैनेट, दीज आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व। ये रास्ता बताया हुआ है, रास्ते पे घूमता है, कहीं से कहीं नहीं घूमता है। जैसे फ्लाइट्स चलती है ना, वैसे ये भी रास्ते पे चलता है, इसका रास्ता फिक्स है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो टकरा जाएगा कहीं भी जाके। तो ये आपका है, ये पेज नंबर आप देखेंगे, ये सन का एक फोटो और दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा, आप देखिए ऐसा ही है, आग लगा हुआ है इसमें। तो यू मस्ट लुक इन टू द बुक, बुक आपकी बहुत अच्छी है, उसमें देखिएगा। तो आप सन के बच्चों को मैं बनाता हूँ, ये सन है। तो अब इसमें 1 2 3 4, थोड़ा मैं इधर लेके जाता हूँ, 5 6 7 8। अब ये चारों तरफ घूमते हैं सन के, ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ये ऐसे घूमते हैं। सबका अपना अपना रास्ता बना हुआ, अगर रास्ता नहीं बना होगा तो कोई भी किसी से जाकर टकरा जाएगा। एनीबडी कुड क्लैश विद एनी, दिस वन कैन क्लैश विद दिस वन, ये इससे टकरा जाएगा, वो उससे टकरा जाएगा। ओके, सो दे हैव अ फिक्स्ड पाथ। क्या है इनका? फिक्स्ड पाथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड पाथ मतलब रास्ता है। ये ऐसा नहीं होता है कि यहाँ निकला घूमने के लिए सन के चारों तरफ और यहाँ पे चॉकलेट की दुकान चली और उधर चला गया वो घूमते हुए। वैसे तो फिर इसके पास से टकरा जाएगा, ये जाके टकरा जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। हमारा अर्थ कभी गुस्सा हो गया, बोला कि अब वो नहीं जाऊँगा सन के चारों तरफ, मैं उधर किसी और के मरक्यूरी के चारों तरफ ही घूम लेता हूँ। तो अब क्या करेगा? वो क्रॉस करेगा, अगर यहाँ पे हमारा अर्थ है वो क्रॉस करेगा, मालूम है, इससे जाके टकरा गया, हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। तो जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, दे मूव ऑन अ फिक्स्ड पाथ। फिक्स्ड होता है इनका रास्ता, इनका रोड बना हुआ है। मतलब आप ये मत समझेंगे रोड वहाँ पे जाके किसी ने बना दिया है। यू कैन इमेजिन दैट देयर इज सम लाइन, उसी पे वो चलते हैं, उससे वो मूव नहीं करते हैं। उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये मरक्यूरी का, इसका नाम है, इस बच्चे का नाम है मरक्यूरी। ये मरक्यूरी का रास्ता है, पाथ है, रोड है। इससे ये डेविएट नहीं करता, बिल्कुल नहीं हटता। जैसे हम लोग हट जाते हैं, मम्मी बोलती है कि वो फला चीज़ लेके आओ, लेकिन हम चले जाते हैं आइसक्रीम वाले ठेले की तरफ। तो कभी कभी होता है चोट लग जाती है, कोई गाड़ी आ गई टकरा गई, ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन ये नहीं करते हैं, ये बात मानते हैं। ये बच्चे जो हैं बड़े फरमाबरदार हैं, तो दे ऑलवेज फॉलो द पाथ, ये फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं। तो ऐसा 8 पाथ है। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। सर ने बताया होगा ऑर्बिट का डिफिनेशन, आपने खूब रटा होगा, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आया होगा। ऑर्बिट्स आर फिक्स्ड पाथ। ठीक, क्या है ऑर्बिट्स? फिक्स्ड पाथ, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में ऑर्बिट है फिक्स्ड पाथ, जिसपे कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है। ऑन विच अ फिक्स्ड पाथ ऑन विच एनी प्लैनेट रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मतलब होता है घूमना, चारों तरफ जाना, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसको बोलेंगे ऑर्बिट। हर प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट होगा। ओके, एवरी प्लैनेट विल हैव इट्स ओन ऑर्बिट। तो ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ ऑन विच प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। हमारा अर्थ में भी घूम रहा है, हम लोग को पता नहीं चलता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत छोटे हैं, तो हम लोगों को नहीं पता चलता है। अदरवाइज वी आर ऑन अ मूविंग ट्रेन, हम लोग एकदम मूविंग ट्रेन पे, हमारा प्लैनेट ऐसे जा रहा है। अभी मैं ग्लोब नहीं लाया हूँ और मैं मंगवा लेता हूँ अभी ग्लोब। तो ग्लोब में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे मूवमेंट होता है। तो ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, एक अभी छोटा है तो उसको प्लैनेट्स निकाल दिया हमने। अब हर प्लैनेट्स के भी, जैसे कुछ प्लैनेट्स हैं इसके भी चारों तरफ, जैसे ये एक प्लैनेट है बड़ा सा, इसको अगर अर्थ मान लेते हैं, तो एक छोटा सा इसका भी बच्चा जो इसके चारों तरफ घूमता है, विच ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट। एक ऐसा है जो किसके चारों तरफ घूम रहा है? प्लैनेट के चारों तरफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट।
तो अभी हम लोग देखेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो किसी का एक है इसमें से सैटेलाइट, किसी का 2 है, मतलब इसके अपने बच्चे भी हैं, अपने हेवनली बॉडीज़ भी हैं जो इन्हीं के चारों तरफ घूमते हैं, जो सन के चारों तरफ नहीं घूमते हैं। अब देखिए क्या सिस्टम है, ये सन है, ये आपका समझ लीजिए कि दिस इज सन, और ये आप मान लीजिए बोर्ड सन है। अब ये एक प्लैनेट है, अब इसके चारों तरफ एक कुछ घूम रहा है जो इसका बच्चा है, और ये फिर ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ये ऐसे भी घूम रहा है और ये उसके चारों तरफ भी जा रहा है, और उसके साथ वो भी लगा हुआ है। तो इस तरह का मूवमेंट होता है, बड़ा खूबसूरत मूवमेंट होता है। यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब पे, आप देखें तो आपको मूवमेंट दिखेगा। 2 तरह का मूवमेंट होता है एक भी प्लैनेट में, वो ऐसे से घूमता है स्पिनिंग, उसके बाद वो आगे भी जाता है। 2 काइंड्स ऑफ मोशंस ऑन अ प्लैनेट। तो वो स्पिन भी करता है, जैसे बॉल स्पिन करती है, लट्टू जैसे घूमता है ना आपका टॉप, वैसे ही वो घूमता है, और उसके बाद वो आगे भी जाता है। लट्टू भी क्या करता है, वो ऐसे भी घूमता है और आगे भी जाता है। तो बिल्कुल 2 तरह का मोशन होता है प्लैनेट्स में। ये तो घूमता है, इस रास्ते पे जाता है, तो नाचता हुआ जाता है, स्पिन करता हुआ जाता है, इट्स कॉल्ड स्पिनिंग मूवमेंट। तो ये स्पिन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, ऐसे जैसे हरभजन सिंह की बॉल या अभी कौन रविंद्र जडेजा की बॉल जाती है, अब नाचती भी है बॉल और आगे भी जाती है, बिल्कुल उसी तरह से प्लैनेट्स घूमता है। तो ये आपको प्लैनेट्स हो गए, ये हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, फैमिली ऑफ सन, उसमें सन है, उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं। अब इसका हम लोग शॉर्ट में नाम देख लेते हैं, और नाम आपको ऑर्डर में याद होना चाहिए और सही से याद होना चाहिए। तो आप देखेंगे सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है, सबसे करीब, दैट इज़ मर्क्यूरी। मरकरी नहीं बोलेंगे इसको, मर्क्यूरी। उसके बाद है वीनस, वेनस नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग वेनस बोलते हैं, वेनस स्टूडियो है तो वीनस। उसके बाद है अर्थ, हमारा प्लैनेट है, दिस इज़ आवर होम, ये हमारा होम है, ये हमारा घर है। उसके बाद है मार्स, मार्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसको मंगल ग्रह भी बोलते हैं, पढ़ेंगे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद आपका है जुपिटर। उसके बाद है सैटर्न। उसके बाद है यूरेनस, एंड लास्ट वन इज नेपच्यून। तो वी हैव 8 प्लैनेट्स। सन के जो है, सन की फैमिली में हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, दीज आर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स। इस चैप्टर में ये तो याद होना ही चाहिए एकदम सबके ज़बान पे। यू हैव टू लर्न इट, यू कैन राइट इट। आप 5 बार 6 बार लिखें, दूसरे को सुनाएं सही प्रोनाउंसिएशन से, गलत प्रोनाउंसिएशन ना सुनाएं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एकदम फास्ट पढ़ें, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एक बार में एक सांस में पढ़ना शुरू करें। इसको ऑर्डर में पढ़ें, ऑर्डर में इसलिए पढ़ें कि आपको डिस्टेंस पता होगा। तो सन के सबसे करीब में आ गया मर्क्यूरी, उसके बाद आ गया वीनस, उसके बाद आ गया अर्थ, उसके बाद आ गया मार्स, उसके बाद आ गया जुपिटर, उसके बाद आ गया सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो MVEMJSUN। आप इस पे देखेंगे तो इसका बहुत सारा पोएम्स भी बना हुआ है, इस पर राइम्स भी बना हुआ है, एक सेंटेंस बना हुआ है जिसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इसके बारे में आपको इस पेज में, व्हेन यू लुक इनटू दिस पेज, इसमें आपको पेज नंबर 20 में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें, जो सर ने भी, मैंने देखा है आपके नोट्स में, सर ने अलग अलग से इसको दिखाया भी है, आप देख लीजिए पेज नंबर बुक में। मैं इसमें शॉर्ट में 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको याद रखिए। मर्क्यूरी जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट, एंड इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। ये 2 पॉइंट इसका याद रखना, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। कोई भी बोले मर्क्यूरी, या आपको उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, देन यू हैव टू राइट मर्क्यूरी। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे करीब कौन है? तो यू कैन आंसर मर्क्यूरी। वीनस है, ये सबसे करीब नहीं, सेकेंड नंबर पे आता है, बट इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब ये आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हॉट क्यों होता है। तो हॉट इसलिए होता है कि देखिए, हॉटनेस सिर्फ करीब होने से नहीं होता। आप देखिएगा, आपके पास चाय बनाने का वो होगा, केतली होगा, उसमें देखिएगा एक प्लास्टिक का बैट लगा होता है, उसके ऊपर लगा होता है। तब अगर आप प्लास्टिक के बैट को हटाकर चाय बनाने वाले उसको केतली को छूते हैं तो आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन आप प्लास्टिक का हैंडल लगाते हैं तो देखिए गर्म कौन ज़्यादा हो रहा है, प्लास्टिक, वो जो बर्तन है वो गर्म हो रहा है। फिर डिपेंड करता है कि गर्म किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो कितनी देर तक वो गर्म रहता है।
एक तो गर्म कौन ज़्यादा हुआ और प्लस कौन ज़्यादा देर तक गर्मी को रोक कर रखा, दोनों फैक्टर होता है। तो ये इस दोनों फैक्टर की वजह से ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। और इसका एक नाम है, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। आप शाम में ये आपको आसमान में चमकता है, बहुत तेज चमकता है। ये तो लोगों को लगता है कि स्टार है, ये नाम में इसके स्टार लगा हुआ है, बट इट इज़ नॉट ए स्टार। ये स्टार नहीं है, इट्स अ प्लैनेट। इसका नाम है, निकनेम है इसका। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड थर्ड वन इज अर्थ, इट इज़ आवर होम, ये हमारा घर है। इसका दूसरा नाम है ब्लू प्लैनेट। अब इसमें क्वेश्चन आया है ब्लू प्लैनेट क्यों है, तो हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में कि ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं। ब्लू दिखता है एक्चुअली में, इसलिए ब्लू प्लैनेट नाम है इसका। हमारा होम है, लिविंग थिंग्स का होम है। अभी तक हम लोगों को ये साइंटिस्ट ने बहुत सर्च मारा है पूरे यूनिवर्स में, कहीं उनको दूसरे जगह लाइफ नहीं दिखाया श्योरिटी से। लाइफ जो दिखाया, लाइफ मीन्स लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरियाज, ये सब कहीं और नहीं है। दीज आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ। तो इसके बारे में स्पेशल पढ़ना है, हमारा घर भी है। उसके बाद आपका मार्स है, इसका नाम है रेड प्लैनेट। ये क्लोजेस्ट नेबर है अर्थ से, सबसे अर्थ के दो नेबर हो गए, नेबर्स ऑफ अर्थ हो गए वीनस एंड मार्स, लेकिन ये क्लोज है मार्स। तो दिस इज द फोर्थ प्लैनेट एंड इसका नाम है रेड प्लैनेट, लाल दिखता है ये। और यहाँ पे हम लोगों ने हमारे यहाँ से कंट्री से एक स्पेसक्राफ्ट भी एक गया है, मंगलयान। कैसे छोड़ते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, मंगलयान नाम का गया है। और उसके बाद है जुपिटर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। बहुत सारे आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है, इट इज़ द लार्जेस्ट। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, या फिर पूछेगा आई एम योर होम, आई एम विच प्लैनेट, आई एम अ ब्लू प्लैनेट, नेम हु एम आई में क्वेश्चन आता है। आई एम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सिर्फ सोलर सिस्टम की बात है। सैटर्न और यूरेनस दो प्लैनेट हैं, दीज हम लोग इनको बोलते हैं प्लैनेट विद रिंग्स। ये बड़े खूबसूरत होते हैं। ये प्लैनेट है, इनके चारों तरफ ऐसा रिंग्स टाइप का बना होता है, रिंग पहनते हैं ना हम लोग, अंगूठी। तो ये प्लैनेट है, इसके चारों तरफ ऐसा कुछ घूमता है। तो दो प्लैनेट्स आपके प्लैनेट विद रिंग, एक है सैटर्न, एक है यूरेनस। क्या दोनों के रिंग में डिफरेंस है? येस। सैटर्न का जो रिंग है ये 7 है, चारों तरफ जो उसके घूमते हैं, ऐसे एक गोल सा है, इसके चारों तरफ ऐसे रिंग्स घूमता है। ये आइस रिंग्स हैं। कैसे रिंग्स हैं? आइस, बड़े अच्छे लगते हैं, खूबसूरत, टोपी का हैट के जैसे बना देते हैं, उसको दूर से देखेंगे। यूरेनस में जो रिंग्स हैं ये डार्क रिंग्स हैं, ब्लू टाइप का कलर होता है इसका। तो दीज आर टू प्लैनेट्स विद रिंग्स, सैटर्न एंड यूरेनस। अब पूछा जाएगा आई एम अ प्लैनेट विद रिंग्स, हु एम आई? तो आइदर ऑफ दोनों में कोई एक भी हो सकता है, लेकिन बोला जाएगा आई एम अ प्लैनेट विद आइस रिंग्स, तो आपको सैटर्न बताना होगा। एंड आई एम प्लैनेट विद डार्क रिंग्स, तो आपको बताना होगा यूरेनस। इज दैट क्लियर? तो ये प्लैनेट है, इसको कहा जाता है प्लैनेट विद रिंग्स। ये हो गया आपका आइस रिंग्स है इसमें, आप देख लीजिएगा, और इसमें डार्क रिंग्स है। उसके बाद है नेपच्यून लास्ट। इसके बाद एक और प्लैनेट पहले बहुत दिनों तक माना जाता था, प्लूटो। बट अब वो प्लैनेट का जो डिफिनेशन है, जो इन्होंने एरिया और साइज़ वगैरह डिसाइड किया था, उसके हिसाब से बहुत छोटा पड़ता है, वेरी स्मॉल। तो इसको हमने कर दिया है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, बौना हो जाता है ना, जो नट्टू रह जाता है, जो छोटा रह जाता है। तो ये पूरा प्लैनेट ये बन नहीं पाया, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट में। और भी प्लैनेट्स आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट में। तो क्या इतने ही हैं इसके फैमिली में? नहीं, और भी हैं, सबके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन ये इतना मोटी जो है सन के ये सारे 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड सन, एंड देन देयर आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड दीज प्लैनेट्स। तो हम सबका नहीं देखेंगे। अब इसके चारों तरफ कोई भी नहीं घूमता है, इसके भी चारों तरफ आई डू नॉट नो, आई एम नॉट श्योर, शायद एक है, लेकिन इसका हम लोग देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग रहते हैं, हमको दिखता है। तो हम लोग अर्थ पे आ जाते हैं सीधा। तो आपका इसमें काम क्या है? आपको सर ने लिखा है, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल दिस एंड यू हैव टू लर्न दिस इन ऑर्डर। ऑर्डर में याद करना ज़रूरी है, और कहीं भी लिखना है तो ऑर्डर में आप लिखिए। मतलब मर्क्यूरी के बाद आप सैटर्न मत लिख दीजिए, डिस्टेंस के ऑर्डर में लिखना, ताकि तब आप समझ पाएंगे। और उसके बाद आपका ये 2 पॉइंट याद होना चाहिए शॉर्ट में, कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, क्लोजेस्ट टू द सन है, हॉटेस्ट है, ब्लू प्लैनेट है, रेड प्लैनेट है, लार्जेस्ट है, प्लैनेट्स विद रिंग्स है। ये आपको 2 लाइन सबके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में फ्यूचर में पढ़ना है। अब हम लोग अर्थ के पे आ जाते हैं, कि अर्थ के भी चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट है। जैसे अर्थ आपको घूम रहा है, ये सिर्फ अर्थ पे आ जाते हैं हम।
ये सन है, और अब बाकी को छोड़ देते हैं, सिर्फ अर्थ का ऑर्बिट बनाते हैं। ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है, ठीक। ये अर्थ का पाथ है। अभी हमने बताया था फिक्स्ड पाथ मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। तो हमने कहा था कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो फिक्स्ड पाथ पे घूमता है। तो हर प्लैनेट का अपना ऑर्बिट है। हम अर्थ के, अब सबको हटा दिया सबका, सिर्फ अभी अर्थ का हम लोग देख रहे हैं। तो अर्थ के भी चारों तरफ एक ऐसा गोल सा बॉडी है जो इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक। अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है इसके चारों तरफ, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है और लगा ही रहता है, अटैच रहता है। ये जो है ये हमारा मून है, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ये स्पेलिंग है। सैटेलाइट का स्पेलिंग भी आप लोग याद रखिएगा, प्लैनेट का स्पेलिंग याद रखिएगा, भूल जाते हैं लोग। तो मून इज अ सैटेलाइट, मून इज अ सैटेलाइट। व्हाट इज मून? इट इज अ सैटेलाइट। व्हाई इट इज कॉल्ड सैटेलाइट नॉट अ प्लैनेट? बिकॉज अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच रिवॉल्व्स, घूमता है, रिवॉल्व मतलब होता है अराउंड अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? प्लैनेट है। व्हाई? बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार। तो जो हेवनली बॉडी स्टार के चारों तरफ घूमे उसको बोलेंगे प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे उसको बोलेंगे सैटेलाइट। तो व्हाट इज मून? मून इज ए सैटेलाइट। तो क्या मून स्टार के जैसा है? क्या मून में कुछ बर्निंग है? नो, नथिंग इज बर्निंग इन मून। तो मून कैसे चमकता है? मून लाइट डिनर होता है। लोग 14वीं की रात में आप बाहर निकलिएगा तो आप मतलब 10 तारीख के बाद तो आपको काफ़ी रोशनी मिलेगी। तो मून में रोशनी कहाँ से आती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे दिमाग में भी आता है। तो मून में रोशनी ऐसे आती है कि आप एक गिलास रखें और गिलास को इधर रिफ्लेक्ट एक रूम की तरफ कर दें और यहाँ से टॉर्च एक जलाएं, यहाँ से एक टॉर्च जलाएं, इसकी रोशनी गिलास पे पड़ेगी तो इधर भी रोशनी फैलती है। यही काम हम लोग क्या करते हैं, पहले लालटेन जलाते थे, उसमें वैसे चिराग के ऊपर में एक लौ जलती थी, उसके ऊपर हम लोग शीशा रख देते थे तो वो क्या करता था, उसको और रोशनी को फैला देता था। उसी तरह भी बल्ब में आप देखिएगा गिलास लगा होता है ताकि रोशनी को फैला दे। वेपर्स में देखिएगा आप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग। तो ये क्या करता है मून? ये मून है और ये सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। ये सन है, इसकी लाइट पड़ रही है मून पे। मून क्या करता है? इसको रिफ्लेक्ट करता है, चमकीला होता है, सिल्वर कलर का जैसे पेपर होता है ना, शीशा होता है, वैसे ही चमकीला होता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो जब जब मून की लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ जो हम लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं तो हमको ये चमकता हुआ नज़र आता है। इट डजन हैव, ये मून है आपका, इट डजन हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ये सन की जो लाइट पड़ती है इसके ऊपर में, इसी को रिफ्लेक्ट करता है। जितने पोर्शन पे सन की लाइट पड़ेगी उतने ही पोर्शन को ये रिफ्लेक्ट करेगा, हमको उतना दिखता है। इसीलिए मून कभी इतना बड़ा दिखता है, कभी इतना बड़ा दिखता है, कभी आधा दिखता है और कभी पूरा दिखता है। कि जितना पोर्शन, लाइट वाला पोर्शन हमको विजिबल होता है उतना ही चमकता हुआ दिखता है, जिसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, जो आप साइंस में पढ़ रहे होंगे। ओके, तो मून इज़ अ सैटेलाइट। मून इज़ अ, जो हमारा मून है ये सबका मून हो सकता है, जुपिटर का मून हो अलग, यूरेनस का अलग हो और सैटर्न का अलग हो। हमारा जो मून है ये हमारा सैटेलाइट है, ये सिर्फ हमारे चारों तरफ घूमेगा। तो अर्थ, अब सन है, सन के कितने प्लैनेट्स हो गए? 8 प्लैनेट्स। सन इज़ ए स्टार, ये स्टार है, इसके 8 प्लैनेट्स हो गए। और 8 प्लैनेट्स में अगर अर्थ पे आ जाते हैं, इसमें से अर्थ को देख लेते हैं तो उसका एक मून हो गया, एक सैटेलाइट हो गया। तो ये सारे 8 प्लैनेट्स और सबके सैटेलाइट मिलाकर, सारे सैटेलाइट्स वगैरह मिलाकर हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम, सन का परिवार, सौरमंडल, और उर्दू में शायद बोलते हैं निज़ाम शमसी या कुछ बोलते हैं ऐसा, आप देख लोगे। तो ये आपका हो गया। इस चैप्टर में जो फर्स्ट जो चीज़ें हैं वो ये हैं। तो इसमें आप क्लियर कर लो व्हाट इज़ स्टार, उसके बाद व्हाट इज़ प्लैनेट, व्हाट इज़ सैटेलाइट, स्टार क्या होता है, सन क्या है, मून क्या है, अर्थ क्या है, कितने प्लैनेट्स हैं, सन के सन इतना सन क्या क्या देता है हमको, तो सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। अगर आप दोबारा एक बार जो चैप्टर 2 है यूनिवर्स का उसको गो थ्रू कर लें, इन सबको मिलाकर, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, अब बहुत सारे स्टार्स मिला देंगे, फिर सन भी स्टार्स की फैमिली का है, किसी एक बहुत बड़ी स्टार की फैमिली का है, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टार्स हैं, ये बहुत सारे स्टार्स को मिलाकर बोलते हैं गैलेक्सी। सन जिस गैलेक्सी का पार्ट है
तो उसको बोलते हैं मिल्की वे। इसमें सन के जैसे लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, उसका सन एक पार्ट है। आप सोचो कितना बड़ा होगा यूनिवर्स, कितना बड़ा होगा। सन के जैसे करोड़ों स्टार है। सन जिस फैमिली का है, स्टार फैमिली का, उसमें करोड़ों बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। उस जो पूरी फैमिली है उसको गैलेक्सी बोलते हैं, उस फैमिली का नाम है मिल्की वे। तो सन जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है मिल्की वे, और सन की जो अपनी फैमिली है उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। ये डिफरेंस पता होना चाहिए। सन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ स्टार्स, दैट फैमिली इज कॉल्ड गैलेक्सी, इट हैज़ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टार्स। और सन की जो अपनी फैमिली है वी कॉल इट सोलर सिस्टम। सन का परिवार, उसमें सन आ गया, सन के सारे प्लैनेट्स आ गए और उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स आ गए। तो दिस इज़ कवर्ड इन दिस चैप्टर। इसमें दो चीज़ और है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर देता हूँ, दैट इज़ मूवमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मूवमेंट क्या होता है, कैसे, हमने बताया था ना प्लैनेट जो मूव करते हैं किस तरह से मूव करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे 9th में, 10th में, 5 में, 6 में सब में काम आएगा। तो मैं आपको मूवमेंट अभी दिखा देता हूँ और टेलीस्कोप ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख के एक बार और रीड कर लीजिए और सर ने जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसको फिर आप याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।